न्यूज इंडिया 24। लोकसभा में बहस चल रही थी तो बोलने के लिए खड़े हुए कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से देश का पैसा लेकर भागे भगोड़ों को लेकर सवाल पूछा, जिसका जवाब देने के लिए खड़े हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। उन्होंने देखिए किस तरीके से सदन में राहुल गांधी को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसको लेकर सदन में खूब हंगामा हुआ। मैंने पूछा था कि सबसे बड़े 50 विलफुल डिफॉल्टर्स हिंदुस्तान में कौन हैं? माननीय मंत्री जी, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे घुमा फिरा के कुछ और बोला है, मगर जो 50 नाम हमने मांगे, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं। आप प्रश्न पूछो ना। नहीं, थोड़ा बोलने तो दीजिए। आप मूल प्रश्न थोड़ा बोलने तो दीजिए। हाँ, सेट तो करने दीजिए। सेट मत तो आप तो करने दीजिए। आप प्रश्न पूछो। नो, आप वकील मत बनो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान के बैंकों से चोरी की है उनको मैं पकड़ कर वापस लाऊंगा। तो मैंने प्रधानमंत्री जी की सरकार से उनके नाम पूछे, 50 नाम पूछे और वो जवाब नहीं मिला। तो मेरा पहला सवाल यह है कि उनके 50 नाम क्या हैं? ये जानने की आवश्यकता है कि भारतीय जिस तरह से खराब दृष्टि से सवाल पूछा गया, अधीर रंजन जी, यहाँ पर सदन में अधिकतम जवाब राज्य मंत्री देते हैं। ये समझना बहुत आवश्यक है सर कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि अगर इतनी भूमिका बांधकर इस बात को कहा गया है तो सर मुझे लगता है क्योंकि इनको पता है कि कमियां कहां पर है, इसलिए उत्तर नहीं सुनना चाहते। अगर सवाल पूछा है तो जरा उत्तर भी सुनिए। जिस व्यक्ति ने माननीय सांसद, अगर सांसद जी ने स्वयं अपना प्रश्न लिखा होगा तो जरूर उनको जानकारी मैं ये भी कहना चाहता हूं, इसमें दी गई है कि जितने बैंकों में उनका पैसा फ्रॉड का था, डिफॉल्ट का था, 50 विलफुल डिफॉल्टर्स का, वो भी दिया गया है। और CIC की वेबसाइट पर सारे विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम दिया जाता है। 25 लाख से ज्यादा कोई भी होगा उसकी जानकारी वहां पर दी जाती है सर। ये सर इसमें छिपाने वाली बात ही कोई नहीं है सर। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कुछ लोग अपने किए गए पापों को दूसरे सिर पर मढ़ना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। ये इनकी सरकार के समय पैसा देकर लोग जो विदेश भाग गए थे, IBC कानून किसी ने बनाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 4,80,000 करोड़ रुपया बैंकों की रिकवरी हुई NCLT के IBC प्रोसेस से पहले और बाद में, तो मोदी जी की सरकार के समय हुआ सर। पैसा इन्होंने बांटा, वापस लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार लाई। जो भगोड़े इनके समय पैसा लेकर भाग गए थे उनका प्रॉपर्टी जब्त की तो हमारी सरकार ने की है। और मुझे कुछ लोग सदन में आवाज मारकर कह रहे हैं कि जरा पोर्ट्रेट और पेंटिंग की बात करो। मैं राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता कि पेंटिंग किसने बेची, किसको बेची। मैं वो भी कह सकता था किसके खाते में पैसा कहां पर गया। हम लोग इसको राजनीति नहीं कर रहे सर, लेकिन एक वरिष्ठ सदस्य के द्वारा पूरे भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना यह दिखाता है कि उनकी नासमझी कितनी है। जब देश के लोगों को बैंकिंग व्यवस्था पर पूरा विश्वास व्यक्त करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हर बैंक सुरक्षित है और यस बैंक का हर डिपॉजिटर सुरक्षित है। और हमारी सरकार ने रिकंस्ट्रक्शन के लिए कदम भी उठाए और 3 दिन के अंदर उठाए तो हमारी सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने उठाए। ये इनकी सरकार नहीं कर पाई। फोटोग्राफ उनके साथ इनके वित्त मंत्री की नजर आई, लेकिन हम लोग वहां पर नहीं गए। इस खबर में बस इतना ही। खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ट्रेंडिंग खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।